इस वक्त मौजूद हूँ मैं अनूप वाल्मीकि जी, जो कि विधानसभा खैर से पहले विधायक रहे हैं, यानी कि मौजूदा विधायक हैं। साथ ही भाजपा हाईकमान के द्वारा हाथरस लोकसभा का उन्हें टिकट दिया है। अनूप वाल्मीकि जी राज्य मंत्री भी हैं। उनसे जानेंगे 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी। सर, स्वागत है आपके एबीपी लाइव में। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का, कि मेरे जैसे साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को जो हाथरस लोकसभा क्षेत्र से जो टिकट दी, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसका टिकट देने का जो काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे? आप मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, फिर भी भाजपा से सांसद पद के प्रत्याशी की दौड़ में, यानी कि अब आ ही चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने अभी पूर्व में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जहाँ भी मेरी ज़रूरत जो है समझी जाएगी, निश्चित मैं उसमें काम करने का काम करूँगा। और पार्टी ने जो है मुझे प्रत्याशी के रूप में यहाँ काम करने का अवसर दिया, तो निश्चित मैं उस रूप में कार्य करने का काम करूँगा। उससे पूर्व मुझे विधानसभा का टिकट मुझे 3 बार लगातार 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद 2017 में मुझे पुनः दिया और 2022 के विधानसभा के चुनाव में दिया। तो निश्चित ही मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ भी मेरी उपयोगिता समझेगी, मैं वहाँ ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का प्रयास करूँगा। लोकसभा हाथरस में सांसद राज भी ले रहे थे, ऐसी क्या बात रही जो आप जो है मंत्री होने के बाद भी सांसद पद की दावेदारी में आपका नाम आ गया, या क्या वो बात थी? देखिए, निश्चित ही वो भी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रहे और कार्यकर्ता के रूप में उन्हें मैं समझता हूँ कि उस दिन चुनाव का नामांकन का शायद एक ही दिन शेष था, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो निश्चित ही अब यह तो शीर्ष नेतृत्व ही आकलन करेगा कि किस आधार पर उन्हें पार्टी ने अब की बार अवसर नहीं दिया है। लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, निश्चित ही मैं सुबह भी उनके घर भी गया था। निश्चित वह और हम दोनों मिलकर के उस क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। 2024 के चुनाव में आरएलडी का गठबंधन है आपकी पार्टी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए तो दमखम के साथ जो जाट नेता हैं वो आरएलडी को समर्थित करते हैं, लेकिन अब वो भाजपा में आ चुके हैं। तो क्या फ़ायदा रहेगा आपको? भाजपा और आरएलडी गठबंधन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोकसभा हाथरस गढ़ माना जाता है, जाट बाहुल माना जाता है, मिनी छिपरौली कहा जाता है, क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए, निश्चित ही राष्ट्रीय लोकदल के आने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को, वैसे तो निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मजबूती मिलेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि चौधरी समाज का बहुतायत वोट हमारे बहुत सारे जनपद हैं, जनपद अलीगढ़ हो, जनपद हाथरस हो, आगरा हो, और उधर हम बुलंदशहर, मेरठ, बागपत जाए तो काफ़ी जनपदों में निवास करते हैं और उनकी आस्था भी राष्ट्रीय लोकदल में है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और मैं हाथरस की बात कहूं तो हाथरस पे भी जो हमारी 2 विधानसभाएं, अपनी एक इंगलास विधानसभा और दूसरी सादाबाद विधानसभा जो उसमें लगती है, उसमें काफ़ी संख्या में हमारे चौधरी समाज के हमारे भाई बहन निवास करते हैं। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हाथरस में भी बहुत बड़ा इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो एक प्रत्याशी हैं जसवीर सिंह वाल्मीकि, तो क्या प्रभाव रहेगा आप और उनमें? तो कहीं ना कहीं वोटर जो है वो छटकेगा या फिर बिखरेगा या फिर नहीं? क्योंकि उसी समाज से आप हैं, उसी से वो हैं, समाजवादी पार्टी के। तो क्या नज़रिया है, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा उनके विषय में नहीं कहना, क्योंकि देखिए दूसरा दल है, किसको टिकट देना है वो हम या हमारा दल तय नहीं करेगा, वो तो उन्हीं का दल तय करेगा कि किसको प्रत्याशी। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हाथरस जो है वो पहले जनपद अलीगढ़ का हिस्सा था, और जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप बैठे हैं,
ये विधानसभा क्षेत्र इंगलास में आता है, तो और लोकसभा क्षेत्र हाथरस लगता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा मुझे सुनने में आया, अभी मेरा कोई उनसे परिचय या मैंने अभी उन्हें देखा भी नहीं है, लेकिन जो अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा है कि वो सहारनपुर के देवबंद के रहने वाले हैं, और मैं समझता हूँ देवबंद से यहाँ बहुत लंबी दूरी है, लेकिन उनके दल ने उन्हें टिकट दिया, उसके लिए उनको बधाई। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, मेरे अभी जाना हुआ है और लगभग मैं यहाँ स्थानीय होने की वजह से मैं जाता हूँ। देखिए, कोई भी कार्य जनता को पड़ेगा तो निश्चित जनता, जो मैंने अब तक के अपने चुनावों में देखा है, कि वो नज़दीक के व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि अगर रात में कोई कार्य पड़ रहा है तो वो मिल सके, अपने सुख दुख में काम आ सके। तो निश्चित ही जो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी होगा, जनता निश्चित ही उस पर ज़्यादा विश्वास करेगी। ये थे अनूप वाल्मीकि जी, जो लोकसभा हाथरस के भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनके द्वारा हाईकमान के द्वारा उन पर भरोसा जताया। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, आखिर जनता कितना इनको आशीर्वाद देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर भाजपा की बात कही जाए तो हाथरस लोकसभा पर भाजपा का पल्ला भारी नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।